प्रणाम, नमस्ते। मैं योगा इंस्ट्रक्टर मधुबाला। आज इस वीडियो में हम लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है। पीरियड्स में जिनको पेन होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास मैं शेयर करा है। यहाँ कुछ प्राणायाम है, मेडिटेशन है और कुछ एक्सरसाइज हैं जो हम पीरियड्स के समय जो पेन होता है उससे रिलीफ के लिए हमें यह अभ्यास डेली करना है। ध्यान रखिएगा, जो आप नहीं कर पाते हैं उसको अवॉइड कीजिएगा और सावधानी से सारा अभ्यास करना है। सबसे पहले बटरफ्लाई पोज में बैठेंगे, तितली आसन। कमर को सीधा रखेंगे, गर्दन कमर सीधा। दोनों हाथों को फिंगर्स को इंटरलॉक करके अपने पैरों को आगे से पकड़ लेंगे, टोस को, और अपने नीज को थाई से अप डाउन करेंगे। जितना आप कर पाए उतना करें, धीरे करें, फास्ट करें, जैसे आपको आराम से करना है। हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए लेडीज़ को बहुत ज़रूरी है और ये एक ऐसा आसन है जिसको आप 30 के 30 दिन कर सकते हैं। लेडीज़ मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत हेल्प करता है ये, और प्रेगनेंसी के टाइम भी बहुत हेल्प करता है। PCOD, PCOS में इससे बहुत आराम मिलता है। दोनों पैरों को, नीज को हाथों से नीचे और ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए पैरों को नीचे प्रेस करेंगे, सांस छोड़ते हुए ऊपर की तरफ। यहीं से दोनों पैरों को पीछे हाथ रख लेंगे और दोनों पैरों को साइड टू साइड हल्का हल्का ट्विस्ट देंगे। जब हम बॉडी को ट्विस्ट करते हैं तो धीरे धीरे, बस पेन रिलीफ के लिए हम कर रहे हैं ये सब, तो आराम से करना है, धीरे धीरे करना है। जो नहीं कर पाएंगे वो अवॉइड कीजिएगा। दोनों पैरों को आगे से खोल लेंगे और एक नीज को दूसरे पैर के टोस पे रखेंगे। दस 15 बार इसको आप कर सकते हैं, हर प्रैक्टिस को। उसके बाद हम लेट जाएंगे फ्लोर पे और योगा मैट का ज़रूर यूज़ करें। कमर को पूरा ज़मीन पे टच रखेंगे मैट पर। दोनों पैरों को फोल्ड कर लेंगे और कमर से ऊपर की तरफ बॉडी को उठाएंगे। सेतु बंद आसन। ज़्यादा ऊपर नहीं उठाना है, हल्का हल्का करना है, धीरे धीरे मूवमेंट देना है। पेल्विक फ्लोर के लिए, कमर के लिए बहुत अच्छा आसन है सेतु बंद आसन। रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं और पीरियड्स टाइम में तो ज़रूर करना चाहिए। बहुत आराम मिलेगा, बहुत रिलीफ मिलता है। ये भी 10 से 15 बार इसी तरीके से करेंगे। और अगर इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। इंस्टा आईडी और फेसबुक पेज आईडी मेरी मेंशन है ये चैनल पे। सांस प्रश्वास करते रहेंगे। दोनों पैरों को आपस में आगे से जोड़ लेंगे और दोनों हाथ अपनी थाई पे रखेंगे और हाथों से थाई को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। हल्का हल्का मूवमेंट करेंगे पैरों को, धीरे धीरे आराम से। जो अभ्यास आप ना कर पाए उसको अवॉइड कर दीजिएगा। आराम से करेंगे। कुछ सेकंड इसको रोकना है आसन को, फिर मूव करना है। यहीं से दोनों पैरों को, दोनों हाथ साइड में और ट्विस्ट करेंगे। टोस के पैर के ऊपर पैर रख लेंगे और नीज के ऊपर नीज। नेक राइट साइड और पैर लेफ्ट साइड। 10 सेकंड रुकने के बाद साइड चेंज करेंगे। नेक अपोजिट साइड है और पैर अपोजिट साइड है। ये कमर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। बॉडी को ट्विस्ट, जैसे कपड़ा निचोड़ते हैं इस तरीके से बॉडी ट्विस्ट होती है। वैसे भी हमें डेली योगा प्रैक्टिस के बाद बॉडी ट्विस्ट ज़रूर करनी चाहिए और पीरियड्स टाइम में ये अगर हम करेंगे तो काफ़ी रिलीफ मिलेगा। अब दोनों पैरों को जैसे आगे से खोल लेंगे और
एक नीज को दूसरे पैर के टोस पे रखेंगे। आराम से करेंगे, धीरे धीरे। अगर कोई दिक्कत है कमर से संबंधित तो आप अवॉइड कर दीजिएगा। अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जितना कर पाए उतना ही करना है। रेगुलर अभ्यास करेंगे, दिन में 2 बार कर लीजिए तो बिल्कुल भी पेन नहीं होगा। आप देखेंगे बिल्कुल भी पेन नहीं होगा। आराम से कैसे ये 5-6 दिन निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। धीरे धीरे मूव करेंगे, पैरों को दोनों को आपस में साइड टू साइड मूव कर लेंगे। गुड। यहीं से ही दोनों पैरों को ऊपर अर्धहलासन में उठाएंगे और दोनों हाथों से अपने पैरों को बटरफ्लाई पोज में ले आएंगे। अपने टोस को पकड़ के अपनी तरफ लेकर आएंगे और यहाँ कुछ देर रुकेंगे। इस आसन में कुछ देर रुकेंगे। 10 सेकेंड 20 सेकेंड रुकने के बाद फिर 1 बाय 1 पैर से हाथ से टोस को पकड़ लेंगे, अंगूठे को पकड़ेंगे, पैर के अंगूठे को, और एक एक करके पैर को खोलेंगे। पहले 1 बाय 1, फिर दोनों को एक साथ खोलेंगे। जैसा मैंने बताया, जो नहीं कर सकते जो अभ्यास उसको अवॉइड कर दीजिएगा। जो कर सकते हैं उसको रेगुलर बेसिस पे करें। अपने खाने पीने का भी ध्यान रखना है। ठंडी चीज़ें अवॉइड करनी है, हार्ड चीज़ें नहीं खानी है, सॉफ्ट लेना है। खाना हमारा एकदम सॉफ्ट होना चाहिए जो पचाने में दिक्कत ना हो। दोनों पैरों को सीधा, फ्लोर पे सीधा, पैरों को हल्का सा शेक करेंगे ताकि जो झंझनाहट है वो ना हो। 10-20 सेकंड रुकने के बाद 1 मिनट 2 मिनट रिलैक्स कर सकते हैं। उसके बाद हम किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे। लेफ़्ट साइड से करवट लेकर अपने लेफ़्ट साइड से करवट लेंगे और किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे आराम से। गुड। आसन में आने के बाद शिव मुद्रा बना करके डीप ब्रीथिंग करेंगे। गहरी सांस लेंगे। सांस को अंदर भरना है, फिर कुछ सेकंड रोकना है, फिर बाहर करना है। धीरे धीरे सांस को पेल्विक तक लेकर जाएंगे और फिर धीरे धीरे कुछ सेकंड रोकेंगे, 4 सेकंड, फिर सांस को धीरे धीरे दोनों नोस्ट्रिल से बाहर करना है। इसको आप आराम से 2-3 मिनट ज़रूर करें। रिलैक्स के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है डीप ब्रीथिंग। वैसे नॉर्मली हम जो ब्रीथिंग करते हैं वो इतना स्लो करते हैं, एकदम छोटा छोटा ब्रीथ लेते हैं, तो इसलिए डीप ब्रीथिंग बहुत ज़रूरी है। उसके बाद यहीं से आगे हम बढ़ेंगे। जब डीप ब्रीथिंग कर लेते हैं तो उसके बाद हम भ्रामरी प्राणायाम, माइंड को रिलैक्स करने के लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। लेडीज़ हार्मोन्स का एक चलता फुरता पुतला है और हमारे जो हार्मोन्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, तो काफ़ी स्ट्रेस भी होता है। तो उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए हमें भ्रामरी प्राणायाम रेगुलर बेसिस पे ज़रूर करना चाहिए। अपने अंगूठों से कानों को बंद कर लेंगे और आगे इस तरीके से सम्मुखी मुद्रा बनाएंगे। नाक से सांस भरेंगे, सांस लेंगे और हम का उच्चारण करते हुए जिससे भंवरा गुनगुनाता है, इस तरीके से सांस को बाहर छोड़ेंगे। हम इस तरह की आवाज़ से करना है। जब हम ये करते हैं तो आप देखेंगे कि बॉडी में काफ़ी अंदर से वाइब्रेट हो रहा होता है।
ये हमारे माइंड को रिलैक्स करने के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम। लेडीज़ को मोस्टली सभी को करना चाहिए, लेकिन लेडीज़ को ज़रूर करना चाहिए। यहीं से शिव मुद्रा बना करके ओम का उच्चारण करेंगे। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, जितना आप कर सकते हैं। नाक से सांस भरेंगे, अ ओ म। इस तरीके से अभ्यास करें। प्रणाम।